हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, और बताइए आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं शब्द के भेद में उत्पत्ति के आधार पे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के चार भेद हैं। ठीक है, चार भेद हैं और इनकी प्रकार की बात की जाए तो पांच प्रकार हैं। पांच प्रकार हैं, तो पांच प्रकार में कौन से हैं? एक है देश, एक है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, संकर। तो जिसमें से कि हम एक क्लास में इसको पढ़ चुके हैं और मैंने बोला था कि एक क्लास में इसको ख़त्म करेंगे, देशज विदेशज और संकर शब्द को। तो इस क्लास को पिछली क्लास में जब जैसे ही हम ख़त्म कर रहे थे, इसको पढ़ रहे थे, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण संकर शब्द नहीं पढ़ पाए थे। ठीक है, संकर शब्द नहीं पढ़ पाए थे और देशज विदेशज में जो अधिक प्रचलित शब्द हैं ना, उनको हम लोग पढ़े थे। जो कम प्रचलित हैं उनको हम नहीं पढ़ पाए थे, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण हम वो जो कम प्रचलित हैं उनको नहीं पढ़ पाए थे। तो जो कम प्रचलित हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो मैंने जो विदेशी शब्द हैं वह मुख्यतः दो प्रकार के हैं। कौन कौन से प्रकार के हैं? ये जो विदेशी शब्द हैं वो पहला तो आ, मुस्लिम शासक के प्रभाव से जो आए हैं। ठीक है, मुस्लिम, मैंने बताया था पिछली क्लास में, मुस्लिम शासक के प्रभाव से। ठीक है, एक तो मुस्लिम शासक के प्रभाव से जो आए थे उनके माध्यम से अरबी फारसी, अरबी फारसी, अरबी फारसी। ठीक है, ये अरबी फारसी लेकर आए थे ये सब शब्द। ठीक है, ये सब जब आए थे तो ये अरबी फारसी बोलते थे। ठीक है, तो इनसे एक अरबी फारसी शब्द आया है और एक यूरोपी कंपनी, यूरोपी यूरोपी कंपनी के आगमन आगमन व ब्रिटिश शासन के प्रभाव से, प्रभाव प्रभाव से जो आए थे वो अंग्रेजी शब्द लेकर आए थे। कौन कौन से? अंग्रेजी। ये जो ब्रिटिश यूरोपी जो ब्रिटिश शासन के प्रभाव से जो शब्द जो लोग आए थे वो अंग्रेजी बोलते थे। ठीक है, तो वो अंग्रेजी शब्द लेकर आए थे। और एक अरबी फारसी, ये जो मुस्लिम शासक के प्रभाव से जो आए थे वो अरबी फारसी, और जो ब्रिटिश कंपनी के शासन के प्रभाव से आए थे वो अंग्रेजी शब्द लेकर आए थे। ठीक है, तो अरबी फारसी में जो प्रचलित शब्द थे उनको हमने बता दिए थे। ठीक है, जो कम प्रचलित हैं उनको हम नहीं पढ़ पाए थे, कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो क्लास नहीं हो पाया था। तो मैं इस क्लास में जो कम प्रचलित हैं उन शब्दों को ले लेते हैं। कम प्रचलित हैं जो कम कम प्रचलित। देखिए, जो कम प्रचलित हैं, ठीक है, तो इनमें आते हैं तुर्की। तुर्की, ठीक है, तुर्की ये करीब 100 के आसपास है, 100 के आसपास शब्द हैं ये जो आए हैं। ठीक है, तो इनमें जो 100 में जो मुख्य मुख्य जो शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उन शब्दों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उन शब्दों को मैं बता रहा हूँ, जैसे कि तुर्की में उर्दू आपको देखने को मिल जाए, उर्दू। ठीक है, उर्दू, उर्दू, तुर्क, कैंची, चाकू, गलीचा, तमंचा, दरोगा,
दरोगा हो गया चेचक, और बीबी, नागा, कुर्ता, लाश, खच्चर। ठीक है, खच्चर हो गया और चोगा। ठीक है, ये सब शब्द जो हैं, ये मोस्ट शब्द मैंने बताए हैं। ये सब शब्द कौन से हैं? ये तुर्की है। ठीक है, ये तुर्की शब्द हैं जो कम प्रचलित हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा ना। और उसके बाद जो पुर्तगाल से शब्द आए हुए हैं, कहाँ से? पुर्तगाल से। पुर्तगाल शब्द, ये सब विदेशी शब्द में आएगा। ठीक है, तो पुर्तगाल शब्द कौन कौन से हैं? तो जैसे अलमारी, अलमारी। ठीक है, अलमारी हो गया, आलपिन हो गया। ठीक है, अलमारी, अल्पिन, स्त्री। ठीक है, स्त्री हो गया, इस्पात, इस्पात, कमीज, और काफी, काफी, काजू, और चाबी, चाबी हो गया। और उसके बाद ऐसे आता है तौलिया, तौलिया हो गया, बाल्टी, बाल्टी, संतरा आदि। ये सब जो हैं, ये पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं। ठीक है, इनको आपको पढ़ना कंपलसरी है। ये सब जो शब्द हैं, ये सब एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और आगे जो रूसी शब्द हैं, रूसी शब्द। ठीक है, रूसी शब्द कौन कौन से हैं? जैसे रूबल, रूबल हो गया, और वोदफा हो गया। इसके बाद सोवियत हो गया, जैसे कि नाम आप सुने होंगे, सोवियत, सोवियत संघ। तो सोवियत हो गया। इसके बाद स्पुतनिक, स्पुतनिक। ठीक है, ये सब जो शब्द हैं, ये रूसी शब्द हैं। ठीक है, जो रूस से शब्द आए हैं, ये सब रूसी शब्द हैं। ऐसे चीन से जो शब्द आए हैं, ठीक है, चीनी, चीनी शब्द। तो चीनी शब्द कौन कौन से हैं? जैसे चाय, चाय आपको देखने की मिल जाए, चाय, और लीची, चाय, लीची, चीकू। ठीक है, चाय और लीची, चीकू, चीनी। ये जो शब्द हैं, ये आदि, ये सब जो शब्द हैं, ये चीनी शब्द हैं। चाय, लीची, चीकू, चीनी, ये सब चीनी शब्द हैं। अब जापानी शब्द कौन कौन से हैं, इन्हें भी जानना जरूरी है। ठीक है, जापानी शब्द, जापानी शब्द कौन कौन से हैं? जैसे रिक्शा, रिक्शा कौन सा शब्द है? ये जापानी शब्द है। ठीक है, सायोनारा, सायोनारा, ये जापानी शब्द है आदि। ये इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिक्शा, जापानी में। रिक्शा आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद करके रखना है आपको। ठीक है, ये रिक्शा। अब अब बात आती है, ये इस तरीके से जो विदेशी शब्द हैं, इनको पढ़ लिए। ठीक, देसी शब्द पढ़ लिए, विदेशी शब्द पढ़ लिए। अब बच गया जो, वो संकर शब्द हो गया, बच गया संकर। संकर,
तो संकर शब्द किसको कहते हैं? तो संकर शब्द देखिए उनको कहते हैं जो दो देश के भाषाओं से बना है। ठीक है, दो देश के भाषाओं से बना है, जैसे दो भिन्न स्रोतों से, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे कोई चीन का हो गया और जापान का हो गया, ठीक है, इन दोनों के मेल से जो बनेगा वो संकर शब्द होगा। ठीक है, अब ये जैसे कि आप इंडिया का ही ले सकते हैं, इंडिया और चाइना के शब्द से जो बनेगा वो संकर शब्द बनेगा। जैसे कि उदाहरण लीजिए, अब उदाहरण जैसे छायादान, छायादान ये उदाहरण है, छायादान। अब छायादान में आप देखेंगे कि छाया प्लस दान से बना है। कौन कौन सी शब्द से बना है? छाया प्लस दान से। तो ये जो छाया शब्द है ये संस्कृत शब्द है, छाया संस्कृत शब्द है, और जबकि दान ये फारसी शब्द है। ठीक है, छाया कौन सा शब्द है? छाया संस्कृत शब्द है और दान जो है ये फारसी शब्द है। छाया जो है ये संस्कृत शब्द है और दान जो है ये फारसी शब्द है। ठीक है, ऐसे ही है पानदान, पानदान। अब पानदान में देखेंगे पान प्लस दान दो शब्दों से मिलकर बना है, पान और दान से। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो पान है ये तो फारसी है, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो दान है ये दान क्या है? फारसी शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। ठीक है, और ये जो पान शब्द है ये आपका हिंदी शब्द है। ठीक है, तो ये हिंदी और फारसी दो शब्दों से मिलकर क्या बना है? पान दान। ठीक है, तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसे में और उदाहरण हम लेंगे, जैसे कि नाकाबंदी, नाकाबंदी। अब नाकाबंदी भी देखेंगे दो शब्दों से मिलकर बना है, एक नाका प्लस बंदी, नाका प्लस बंदी दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो नाका जो शब्द है ये आपका हिंदी शब्द है। कौन सा? हिंदी। और ये जो बंदी है ये बंदी आपका फारसी है। ठीक है, इस प्रकार ये नाका और बंदी दोनों मिलकर बने नाकाबंदी। ठीक है, तो ऐसे शब्द को संकर शब्द कहते हैं। ऐसे और आपको उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कि आप इसको करिए, जैसे कि रफू चक्कर, रफू चक्कर। ठीक है, और जैसे हो गया रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। ऐसे हो गया सीलबंद, सीलबंद। ठीक है,
अब रफू चक्कर में देखिए, रफू धन चक्कर, रफू धन चक्कर। अब ये जो रफू शब्द है ये आपका फारसी शब्द है, और ये जो चक्कर है, ये चक्कर कौन सा शब्द है, तो ये हिंदी है। ठीक है, चक्कर जो है ये हिंदी शब्द है और रफू जो है ये फारसी शब्द है। ऐसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, तो आप रेल में देखेंगे, रेल जो है ये अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द, जबकि गाड़ी जो है ये हिंदी शब्द है। कौन सा, हिंदी। इन दोनों मिलकर संकर शब्द बने। ऐसे है सील, सील प्लस बंद। ठीक है, सील प्लस बंद। तो अगर आप सील की बात की जाए कि सील कौन से देश का है, कौन सा विदेशी भाषा है, तो ये जो सील है ये अंग्रेजी शब्द है। सील अंग्रेजी शब्द है और जबकि बंद ये फारसी शब्द है। ठीक है, फारसी जो है ये ये जो बंद है ये फारसी शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संकर शब्द बनते हैं, दो देश के भाषाओं से मिलके ये संकर शब्द बनते हैं। तो ये रहे संकर शब्द को तो मैंने बता दिया, यानी कि देशज, विदेशज और संकर शब्द जो हैं इनको आज की वीडियो में हम पढ़ लिए। ठीक है, अब कल जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे अभिकारी और विकारी शब्द। ठीक है, अभिकारी विकारी जो हैं ये शब्द के भेद हैं। ठीक है, शब्द के भेद। कौन से शब्द के भेद, देखिए शब्द के भेद ये रूप के आधार पे या प्रयोग के आधार पे अगर बात की जाएगी कि प्रयोग के आधार पे आप बताइए शब्द के कितने भेद हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर रूप के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर बात की जाए कि शब्द के कितने भेद हैं, तो रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। कौन कौन से, एक अविकारी और दूसरा विकारी। ठीक है, तो इन शब्दों के बारे में कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।